दोस्तों, इंग्लिश में ऐसे ढेर सारे वर्ड्स हैं जो दिखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक टीचर की हेल्प से आप ये सारी चीजें आसानी से समझ सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। आज हम इंग्लिश के एक ऐसे ही वर्ड के बारे में बात करेंगे, बीन। दिखने में छोटा है, लेकिन इसके यूज से आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आज हम बीन को गहराई से समझेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि बीन हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। तो फिर देर किस बात की है। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और सीखते हैं बीन का पूरा इस्तेमाल। बीन का पहला यूज किया जाता है कंटिन्यूअस स्टेट के लिए, यानी कोई ऐसा काम जो आप पहले से अब तक कर रहे हैं। जैसे मैं बिजी हूं, इसे मैं नॉर्मली ऐसे बोल सकता हूं, आई एम बिजी। लेकिन इस सेंटेंस में टाइम पीरियड नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हुआ मैं बस अभी बिजी हूं। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि तब से अब तक मैं बिजी ही रहा हूं, यानी कंटिन्यू है ये चीज, मैं अभी भी बिजी हूं, तो मैं यहां पर बीन का यूज करूंगा। आई हैव बीन बिजी। वह बीमार है, शी इज इल, ये नॉर्मल ट्रांसलेशन है। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूं कि वह लंबे समय से, यानी तब से लेकर अब तक, इस पूरे पीरियड के दौरान अभी तक वह बीमार है, तो मैं कहूंगा शी हैज बीन इल। अब आप ट्राई कीजिए, मैं काम कर रहा हूं। याद रखिए, यहां पर आपको यह बताना है कि आप काम करते आ रहे हैं एक टाइम पीरियड से। बनाइए। करेक्ट आंसर होगा आई हैव बीन वर्किंग। एक और बनाइए, वह पकाती आ रही है, यानी एक टाइम से पका रही है अब तक। करेक्ट आंसर होगा शी हैज बीन कुकिंग। इसके अलावा इन सेंटेंसेस में हम टाइम भी ऐड कर सकते हैं और यह बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह कई दिनों से एक नौकरी तलाश रहा है, ही हैज बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर मेनी डेज। यहां पर भी बीन का यूज हुआ है क्योंकि एक टाइम पीरियड दिखाया गया है। आप भी बनाइए, मैं 1990 से दिल्ली में रह रहा हूं। करेक्ट आंसर होगा आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। रानी कई सालों से यहां काम कर रही है। करेक्ट आंसर होगा रानी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर मेनी इयर्स।